अक्ल बादाम खाने से नहीं लाड लो, जिंदगी में ठोकर खाने से आती है। अगर आपके अंदर जीतने की तलब है तो आपका इस क्लास में स्वागत है। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों। आपको पता होगा कि हमारी क्लासें लगातार रेगुलर क्लासें आ रही हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के जलवायु के 2 क्लास कर चुके हैं। आज अपन की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें अपन आज का टॉपिक रहेगा अपन का ऋतु। जलवायु के आधार पर ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, इस पर बात चर्चा करने वाले हैं। जो अपन की कल की क्लास हुई थी वो अपन आप जाके देखें क्लासों में, उसके बाद अपन ऋतुओं की क्लास लें। तो जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है वर्षा ऋतु और होती है शीत ऋतु। तो जलवायु के आधार पर ऋतुओं के भाग बंट गए 3 भागों में। अपन देखते हैं जलवायु के आधार पर जलवायु के बांटा गया है। ऋतुओं किसे कहते हैं? 3 से 4 माह के अंदर में वायु में होने वाले परिवर्तन को ऋतुएं कहा जाता है। तो ऋतुएं किसे कहते हैं कि 3 से 4 माह के अंतर्गत वायु में होने वाले परिवर्तन को ऋतुएं कहा जाता है। और जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली आती है अपन की ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पहले आती है अपन की ग्रीष्म ऋतु। एक आती है अपन की ग्रीष्म ऋतु, दूसरी आती है वर्षा ऋतु और तीसरी आती है शीत ऋतु। तो अपन देख रहे हैं कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अपन की ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो अपन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु अपन की स्टार्ट होती है मध्य मार्च से और मध्य जून तक। ये चलती है अपन की 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल होता है। फिर आती है अपन की वर्षा ऋतु। आपको पता है कि अपन के राजस्थान के अंदर मानसून का आवागमन 15 जून के समथिंग होता है। तो अपन के अरब सागर मानसून 15 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है। तो अपन की मानसून ऋतु होती है 15 जून से और सितंबर तक। ये होती है अपन की 15 जून से 15 जून से सितंबर, 15 जून से सितंबर तक अपन की वर्षा ऋतु चलती है। फिर आती है अपन की शीत ऋतु। शीत ऋतु होती है अक्टूबर से और फरवरी तक। शीत ऋतु होती है अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु का कार्यकाल होता है। तो अपन देख रहे हैं जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु किसे कहते हैं? 3 या 4 माह के अंतराल में वायु में होने वाले परिवर्तन को ऋतुओं कहा जाता है। ऋतुओं को जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली है अपन की ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु और तीसरी है शीत ऋतु। ये होती है अपन की जलवायु के आधार पर ऋतुएं, जिनमें से अपन आज पढ़ने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या है, कब से कब तक होती है, इसमें फसल कौन सी की जाती है, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु पर। तो आइए देखते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु। अब बात करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु कार्यकाल है, वो मैंने आपको बताया था 15 मार्च से मध्य जून तक। और अपन को पता है कि अरब सागरीय मानसून राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से 15 जून को प्रवेश करता है। इसी कारणवश 15 जून से बाद अपन की वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो अपन देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल की जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल या नकदी फसल की जाती है। इसमें फसल होती है अपन की, इसमें फसल बोई जाती है अपन की जायद
या नगदी। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल या नगदी फसल का आयोजन किया जाता है। और जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं? जायद की फसल के अंतर्गत आती है अपन की ककड़ी है, खरबूजा है और खीरा है। ये सभी जायद की फसल के अंतर्गत मानी जाती हैं। फिर देखते हैं अपन कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत अपन 15 मई से होता है, 15 मार्च से 15 जून तक इसका कार्यकाल है। और सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला अपन का होता है चूरू। तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला या स्थान चूरू को माना जाता है। तो अपन देखा था कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत अपन को याद करने के लिए एकदम लाइन दें जो अपन रटनी पड़ेंगी, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। तो इसमें अपन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कार्यकाल बताया था ना आपको, 15 मार्च से 15 जून तक तो इसका कार्यकाल होता है। फिर मैं बताता ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जायद की फसल बुझ जाती है। जायद फसल क्या होती है? जो सबसे कम समय में बनकर तैयार होती है, पककर तैयार होती है, उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल के अंतर्गत अपन के खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है आदि इसी प्रकार जो फसलें होती है वो जायद की फसल के अंदर मानी जाती है। फिर देखते हैं अपन की ऋतुओं में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला या स्थान चूरू आता है। फिर देखते हैं इसके बाद अपन सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला अपन का चूरू है। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला है अपन का डूंगरपुर। इसके बाद है न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला है अपन का डूंगरपुर। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला था डूंगरपुर और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला था चूरू। तो अपन 2 लाइन ध्यान रखें कि क्वेश्चन अपन के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। तो अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उस हिसाब से अपन बात पर चर्चा करने वाले। फिर देखते हैं अपन न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला आता है माउंट आबू। इसके बाद न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला ये है अपन का माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर? सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। तो अपन ने 3 लाइन देखी कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला डूंगरपुर है और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला माउंट आबू आता है। फिर देखते हैं सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जाता है जैसलमेर। इसके बाद आएगा सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। दिखाई दे रहा है सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला था जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला था जैसलमेर। अपन ने देखा ग्रीष्म ऋतु जलवायु देख रहे हैं अपन। जलवायु में देखा था अपन ने कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतु किसे कहते हैं? ऋतु वो होती है जो 3 या 4 माह के अंतर में 3 या 4 माह के अंतराल के अंदर वायु में होने वाले परिवर्तन को ऋतुओं कहा जाता है। ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। पहली थी अपन की ग्रीष्म ऋतु, दूसरी थी वर्षा ऋतु और तीसरी थी शीत ऋतु। जिसमें देखिए अपन ग्रीष्म ऋतु कार्यकाल था अपन 15 मार्च से 15 जून तक। और 15 जून के बाद में या 15 जून को
बांसवाड़ा जिले से अरब सागरी मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है, जबकि यह वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है अपन के 15 जून से और सितंबर तक। फिर आती है अपन की शीत ऋतु। शीत ऋतु प्रारंभ होती है सितंबर से और फरवरी तक। ये अपन की 3 ऋतु थी। फिर अपन ने एक ऋतु उठाई थी, कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखा था अपन ने कि इसका कार्यकाल बताया था मैं आपको 15 मार्च से 15 जून तक इसका कार्यकाल होता है। और ग्रीष्म ऋतु अंतर्गत सर्वाधिक फसल अपन की जायदी फसल या नकदी फसल की जाती है। जायदी फसल क्या होती है? जायदी फसल वो होती है जो न्यूनतम समय में पककर तैयार हो जाती है और जिसमें अंतर्गत खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है आदि आते हैं। फिर देखा अपन ने कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला आता है अपन का, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला आता है अपन का चूरू है, जबकि न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला अपन का डूंगरपुर आता है। फिर देखा अपन ने न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला अपन का माउंट आबू है और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला अपन का जैसलमेर आता है। जैसलमेर में फिर आता है अपन का एक नोट आता है अपन का, इसके बाद देखते हैं अपन नोट, यहां देखते नोट में क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति सबसे कम कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर के अंतर्गत रेतीली मृदा या बालुई मृदा या मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, जिसे प्यासी मृदा कहा जाता है, जिसका विज्ञान नाम आता है एंटी सॉल। फिर देखते हैं अपन कि जैसलमेर के अंतर्गत वनस्पति का अभाव रहता है, तो इसके अंतर्गत सर्वाधिक घासें पाई जाती है। तो जैसलमेर के अंतर्गत कई प्रकार की घासें पाई जाती है, जैसे होती है अपन की, देखो एक तो है अपन की करंड, सेवण, अजान, धामन। ये जो घास हैं ये अपन के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। मैंने बताया थी करंड है, सेवन है, अजान है, धामन है। सेवन घास अपन के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ये है दुधारू पशुओं के खाने के काम आती है। ये घास है अपन के जैसलमेर जिले में पाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है। ये होता है अपन का जैसलमेर जिला, जिसमें मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, जिसमें दिन में तो अधिक तापमान होता है और रात को अधिक ठंडा होता है। जिस तरह जैसे अपन जैसलमेर जिले में दिन के 2 या 3 बजे समथिंग तो अपन जाते हैं रेतीली या बालुई मृदा के अंतर्गत, वो अत्यधिक गर्म होती है। और जैसे ही अपन को शाम होने को आता है तो करीबन रात शाम के टाइम 8 या 9 बजे के समथिंग जब अपन रेतीली मृदा के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो अत्यधिक ठंडी भी हो जाती है। तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी कौन सी होती है? रेतीली मृदा होती है। इसका अपन एक नोट लिखते हैं, जिस नोट में आता है अपन का कि नोट में अपन के नोट में है जैसलमेर में वनस्पति का अभाव है और स्वच्छ आसमान मिलता है। इसमें लिखते हैं अपन जैसलमेर में प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है। प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है तो क्या होगी? वर्षा भी कम होगी, तो वहां का आसमान कैसा होगा? स्वच्छ आसमान होगा। कोमल स्वच्छ आसमान है और स्वच्छ आसमान होगा तो वहां की मृदा कैसी होगी? मोटे वनस्पति का अभाव है तो क्या? रेगिस्तान है। रेगिस्तान में क्या पाई जाती है मृदा? रेतीली मृदा। कोमल वहां की मृदा कैसी है? रेतीली मृदा या बालुई मृदा, जिसका विज्ञान नाम आता है एंटी सॉल। और इसे ही प्यासी मृदा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्यासी। अपन देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जाता है जैसलमेर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जाता है अपन वाला जिला आता है अपन का बांसवाड़ा है। न्यूनतम दैनिक तापमान जिला पाता है बांसवाड़ा। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। न्यूनतम दैनिक तापमान वाला जाता है अपन बांसवाड़ा। फिर देखते हैं अपन
कि राज्य में सबसे गर्म महीना, राजस्थान का सबसे गर्म महीना माना जाता है जून का। राजस्थान का सबसे गर्म महीना है अपन का जून का। इसके बाद देखते हैं अपन कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना है अपन का जून का है। फिर देखते हैं अपन कि राजस्थान में सबसे ठंडा महीना था फरवरी का। तो राजस्थान में सबसे ठंडा महीना आता है जनवरी। अपन देखे थे न्यूनतम दिन सर्वाधिक दैनिक तापमान तो आज था अपन का जैसलमेर, और न्यूनतम दैनिक तापमान तो आज था अपन का बांसवाड़ा। और राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून का है, और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी का आता है। फिर देखते हैं राज्य का सबसे, एक सेकंड तो सुनिए आप, राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून का है। तो अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा दिन जून के माह में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून को अपन योग दिवस मनाते हैं। 21 जून क्या मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो देखते हैं भारत में प्रथम बार योग दिवस 2015 को मनाया गया था। अपन देखा था कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना था जून का, लेकिन जून के माह में एक दिवस आता है 21 जून। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूएनओ के द्वारा की गई थी। घोषणा किसके द्वारा की गई थी? इसकी घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी। 21 जून 2014 को की गई थी। लेकिन भारत में 21 जून 2015 को योग दिवस प्रथम बार मनाया गया था और मनाया गया था। फिर देखते हैं अपन कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। तो देखते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। फिर देखते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। तो अपन देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अपन का राजस्थान और भारत में भी आप एशिया आता है, जिसमें देखते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, जबकि सबसे छोटी रात भी 21 जून को होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून। सबसे बड़ी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है 21 जून को। सबसे बड़ी रात होती है बड़ी रात 21 जून को होती है। वह सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। तो अपन देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है और सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध का उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। फिर देखते अपन कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसी कारणवश राजस्थान में सर्वाधिक गर्म महसूस होती है। किस तारीख को? 21 जून को। 21 जून को ही राजस्थान में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण राजस्थान में गर्म अधिक पड़ती है। इसके बाद आता है अपन का, इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद आता है अपन का कि सबसे
राज्य का सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन, राज्य का सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर वाला, राज्य का सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर वाला जिला आता है अपन का जैसलमेर। तो राज्य का सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन, राज्य का सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर वाला जिला है अपना कौन सा, जैसलमेर। तो राज्य का सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर वाला जिला आता था जैसलमेर, जबकि राज्य का न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन दर वाला जिला आता था डूंगरपुर आता, जो भी दिसंबर माह में होता है। फिर देखते हैं अपन ने आज की क्लास में इतनी ही क्लास है अपन की। आगे एक बार रिवाइज करते हैं इस क्लास को, क्या क्या अपन ने पढ़ा था। अपन देख रहे हैं, अपन ने पढ़ी थी जलवायु के आधार पर राजस्थान ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया था। ऋतु किसे कहते हैं, 3 या 4 माह के अंतराल में वायु में होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है। ऋतुओं के आधार पर, जलवायु के आधार पर ऋतु को 3 भागों में बांटा गया था। पहली ऋतु थी ग्रीष्म ऋतु, फिर थी वर्षा ऋतु, फिर थी शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल था 15 मार्च से 15 जून तक था, और जबकि वर्षा ऋतु कार्यकाल था अपन का 15 जून से सितंबर, क्योंकि 15 जून के अंतर्गत राजस्थान में मानसून प्रवेश करते हैं। इसका कार्यकाल आता है वर्षा ऋतु का 15 जून से सितंबर तक। आते हैं शीत ऋतु कार्यकाल था अपना सितंबर से फरवरी तक। अपन ने फिर एक ऋतु ली थी, कौन सी, ग्रीष्म ऋतु में पढ़ी थी अपन ने कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत अपन ने सर्वाधिक जायद की फसलें की जाती हैं, जायद की फसलें नकदी फसलें की जाती हैं, जिनके अंतर्गत ककड़ी, खरबूज, खीरा आदि फसलें आती हैं। और फिर देखा अपन ने कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला था हमारा जैसलमेर, और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला था हमारा डूंगरपुर। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला था हमारा चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला था हमारा चूरू, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला था हमारा डूंगरपुर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला था अपन का माउंट आबू, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला था हमारा जैसलमेर जिला के अंतर्गत अपन ने देखी थी कि रेतीली मृदा, बालू मृदा पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम था एंटीसोल। और यहाँ पर मिट्टी के कण मोटे होते हैं, वे प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है, और यहाँ पर सर्वाधिक घासें पाई जाती हैं। कौन कौन सी थी घास बताई थी, करंड है, अजान है, मुराद है, ये कुछ घासों के नाम बताए गए थे। फिर देखा था अपन ने कि न्यूनतम दैनिक तापांतर जिला था अपन का कौन सा, बांसवाड़ा था। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर जिला था अपन का बांसवाड़ा। और राजस्थान का सबसे गर्म महीना आता है जून का, इसी कारणवश 21 जून विश्व का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 21 जून को ही अपन भारत में योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस की घोषणा यूएनओ के द्वारा 21 जून 2014 को की गई थी। भारत में योग दिवस प्रथम बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। फिर देखते हैं अपन की राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी को होता है, और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, और सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है। ये अपन की आज की क्लास जो थी वो कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ बातें करने वाले हैं, आगे टॉपिक रहेगा उसको पढ़ने वाले हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमको बताएं। ओके, थैंक यू।